हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेक्शन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। और उसके हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो हमने इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं। जैसे हमने इसके बहुत सारे वीडियोस कवर किए हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, एक्सरसाइज 1.1 और एग्जाम्पल 1.1 के एग्जाम्पल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें आज आज करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इसमें हम एक थ्योरम और प्लस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2। थ्योरम देखो, ये थ्योरम है जिसका अपने को प्रूफमेंट नहीं, अपने को इसको समझना है कि इसको हम जब भी यूज करने वाले हैं, हम उसको क्या करने वाले हैं, हम उसको यूज करके जो मेथड है हम इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं वो यूज करेंगे उसमें। तो ये थ्योरम है पी, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। ये जो पी है वो एक प्राइम नंबर है। और ये इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी किसको डिवाइड करे, ए स्क्वायर को डिवाइड करे, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो, अगर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। तो देखो, सीधा सा सवाल है, पी मतलब प्राइम नंबर से, तो हम एग्जाम्पल के रूप में कोई पी की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। तो पी हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने पी की वैल्यू ले ली 5। और अगर हम लेट कर रहे हैं समझने के लिए, और अगर हम ए की वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ए की वैल्यू ले ली 10। तो 10 ले लो, कुछ और ले लो, मैंने 10 सिंपल सा वर्ड लिया, ज्यादा ए कुछ बड़ी कैलकुलेशन ना हो इसलिए छोटा ही लिया। तो इसने क्या कहा कि अब अगर मैं इसका ए स्क्वायर करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसका ए स्क्वायर, तो आप देखोगे कि ए के अंदर ए स्क्वायर करूंगा तो इसका ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। तो आप देख रहे हो, तो पहला अपना जो है वो है पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो 5 है, इस 5 का इसके अंदर डिवाइड जाता है, तो 100 के अंदर 5 का डिवाइड जाता है और कितने टाइम जाता है, 20 टाइम्स आंसर आता है। तो ये जो पी है वो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस p का डिवाइड, ये जो p है, p इक्वल्स टू 5, ये किसको भी डिवाइड करेगा, ये इस p a को भी डिवाइड करता है। तो ये कहता है कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ओके। इसी तरह से हम अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे p की वैल्यू हमें ले लें, यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर दूसरा ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं। और हम यहाँ पे a की वैल्यू कुछ 20 ले लें, कुछ भी ले लो। तो अगर यहाँ ए स्क्वायर, अगर हम इसका ए स्क्वायर करें, ए स्क्वायर होता है इसका 400। तो अगर इस p का डिवाइड ए स्क्वायर में जाता है, अगर p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो ये जो p है, अगर देखो इसमें प्रॉपर डिवाइड जाता है क्योंकि 2 का डिवाइड 400 में जाता है। तो ये p किसको भी डिवाइड करेगा, तो ये p a को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कहती है। तो ये थ्योरम सही है ना बिल्कुल, कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को, एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है तो ये प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है। इस क्वेश्चन के थ्योरम की अपन यूज करके इरेशनल प्रूफ करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, प्रूफ करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो मेथड हम यूज करने वाले हैं, इस मेथड का नाम है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम जस्ट उल्टा मान के फिर उसको वापस लेके आएंगे। जैसे मान लो मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो इस क्वेश्चन में मैं रूट 5 को रेशनल मानने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे लेट अस अज्यूम डेट, हमने माना लेट अस अज्यूम डेट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 क्या है, रेशनल है। रूट 5 इक्वल में पी अपॉन क्यू। और आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि रूट 5 किसके इक्वल हो गया, पी अपॉन क्यू के इक्वल हो गया। वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स। तो पी और क्यू इंटीजर्स है, तो आपको पता है अगर कोई भी इंटीजर्स है तो वो तो को प्राइम भी हो सकते हैं। तो मुझे इनको पहले ये करना है कि मैंने माना सपोज आर और एस, अब आर और एस नहीं यहाँ पे, सॉरी सॉरी, ये पी और ये क्या है, क्यू है।
P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मैंने मान लिया कि भाई इन P और Q के पास कोई भी वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब सेम नंबर से वो डिविजिबल हो रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, जो कॉमन कॉमन नंबर से फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, मैंने उनसे उन दोनों को डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल के मान लो जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है 20 और ये 25, इस तरह से मान लो ये भी तो एक प्राइम, क्या है, मेरे पास एक रेशनल नंबर हो सकता है। तो दोनों में सेम सेम टेबल से डिवाइड क्या होता है, मैं यहाँ से 5 से करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो मैंने इस तरह से इनको सेम जो भी कॉमन फैक्टर था उससे मैंने इनको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, और एक नए नंबर में इनको मैंने कन्वर्ट कर लिया है। जो नया नंबर मेरा क्या है, √5 इक्वल में क्या आ गया, A/B आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये इधर इधर डिवाइड में इधर किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो ये b इधर मल्टीप्लाई में गया तो √5 इंटू बी इक्वल में कितना आ गया, a। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया है। दोनों तरफ इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को, दोनों की तरफ क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। इधर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा 5, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर। अब हम दो ध्यान से, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि सर b स्क्वायर इक्वल में, देखो ये 5 वापस से, ये 5 इधर वापस डिवाइड में जा सकता है। तो ए स्क्वायर के नीचे कौन आ सकता है, 5 आ सकता है। तो क्या हम यहाँ लिख सकते, देखो ए स्क्वायर के अंदर अगर हम 5 का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, बी स्क्वायर। और एक स्क्वायर तो एक परफेक्ट नंबर होता है। तो मतलब ए स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 5 क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। तो हमने लिखा, थ्योरम यूज की कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 मतलब प्राइम नंबर ना, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इट फॉलोज डेट। इस कारण से ये थ्योरम क्या बताती है कि 5 ऑल्सो डिवाइड ए। अगर हमने पढ़ा था थ्योरम में, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे अगर 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देने, 5 ऑल्सो डिवाइड ए। अब ये जो लाइन है, हम इसी लाइन को यूज करेंगे आगे। यहां तक हम आ चुके हैं कि 5 डिवाइड्स ए, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए। तो हम आगे चलते हैं। मैंने लिखा कि 5 डिवाइड ए, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 5 डिवाइड ए, मतलब ए को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। जब 5 ए को डिवाइड करता है तो परफेक्ट आंसर आता है सी। मैंने मान लिया जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, सी। देखो फिर से करते हैं इसको, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, ए इक्वल टू कितना आ गया, 5 सी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू बाय इक्वेशन, इक्वेशन वन से अपने किसकी वैल्यू पुट कर दी है, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पे आ गया √5 प्लस बी, यहाँ 5 सी। फिर से हमने यहाँ पे हमने फिर से क्या किया है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड हमने फिर से क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो यहाँ √5 का स्क्वायर 5, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। और फिर यहाँ पे हमने 5 का से क्या किया है, इसको इससे कैंसिल किया है यहाँ पे, और यहाँ आ गया 5। तो यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5 सी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम चाहें तो फिर से हम लिख सकते हैं, ये डिवाइड में चला जाएगा, ये वापस कितना चला जाएगा इधर, डिवाइड में, यहाँ 5, और यहाँ फिर से कौन आ जाएगा, सी स्क्वायर। देखो फिर से वही कंडीशन हो गई है, बी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से, और आंसर क्या आ रहा है, सी स्क्वायर। तो हमने थ्योरम्स, अगेन थ्योरम हमने यूज की है कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। सो 5 डिवाइड बी, सो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था 5 किसको डिवाइड कर रहा था, ए को, बट 5 किसको डिवाइड कर रहा है, अब बी को। तो हमने तो पहले इन दोनों को कोप्राइम्स में चेंज किया है। किसमें चेंज कर लिया हमने, कोप्राइम्स में। और कोप्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें सेम टेबल का डिवाइड जाना नहीं चाहिए। तो हमने तो पहले ही कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके हमने उनको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया था। इसका मतलब वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ पे अगर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ अगर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब अभी भी उनके अंदर 5 कॉमन फैक्टर बचा हुआ है। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, किस बात के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, कि ए और बी आर को प्राइम्स, क्योंकि मैंने तो ए और बी जो आए थे उनको को प्राइम्स में कन्वर्ट कर लिया था। ए और बी मेरे पास तो को प्राइम्स थे, मैंने कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके को प्राइम्स में कन्वर्ट किया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों, हैज अराइजन, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूप्शन। जो हमने माना वो गलत था। और हमने क्या गलत माना है, कि √5 इज रेशनल। जो हमने माना कि √5 रेशनल है वो ही इनकरेक्ट है। तो
अगर वो इंकरेक्ट है तो राइट क्या है, तो √5 क्या होना चाहिए, √5 एक इरेशनल होना चाहिए। इस तरह से हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके पहले उसको इरेशनल मान के फिर उसको को प्राइम में चेंज करके और फिर हम ये प्रूफ कर देंगे कि यहाँ पे को प्राइम में चेंज होते ही नहीं है। अगर को प्राइम में चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इरेशनल नहीं, और रेशनल क्यों नहीं, क्योंकि इरेशनल है। इस तरह से हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। देखो दो तरह के इरेशनल्स हैं अपने हमारे पास, एक √2 √3 और √5, जिसका हमने √5 वाला कर लिया। √3 और √2 वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, और इनको अपन बड़े क्वेश्चंस के रूप में जानते हैं, बाकी क्वेश्चंस अपन छोटे रूप में कर सकते हैं। इनको छोटे रूप में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि √5 हमें पता है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो मेथड वही यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि अगर ये इरेशनल है तो मैं इसको रेशनल मान के चलूंगा, उल्टा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। हम लिखने वाले हैं, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। और आपको रेशनल मानना है तो आप सीधा सीधा इसके इक्वल क्या लिख दो, आप चाहे आप P/Q लिखो या A/B लिख दो। मैं A/B लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वह A एंड B को प्राइम्स, मैं को प्राइम्स लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमें इनको को प्राइम्स के रूप में डायरेक्ट हमने लिख लिया है। हमें इनको देखो एक सिंपल सा काम करना है आपको। ये जो √5 है इसको आपको एक तरह से वेरिएबल की तरह रखना है, और बाकी सारी चीजें इधर ट्रांसफर करनी है। तो सबसे पहले जो वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल होता, ये अगर √5 एक वेरिएबल होता तो इसके पास में मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई से पहले प्लस वाला जाता। तो अगर ये इधर ट्रांसफर होगा, अगर ये 3 इधर ट्रांसफर होगा, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे आएगा 2√5 इक्वल में AB माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 3, नीचे कितना आएगा 1, एलसीएम कितना होगा B, यहाँ आ जाएगा A-3B, और यहाँ आएगा 2√5। अब √5 के साथ ये जो 2 है वो एज ए मल्टीप्लाई है, तो ये इधर किसमें जाएगा, डिवाइड में जाने वाला है। इसमें जाने वाला है डिवाइड में। तो यहाँ आ जाएगा √5 इक्वल में आ जाएगा A-3B अपॉन में 2B। अब देखिए, अब हियर हम लिखेंगे यहाँ पे, बस इतना ही काम करना है मुझे, हमेशा यही काम करना है कि √5 पे एक तरफ, √5 √2 एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरे ट्रांसफर कर लेनी है। और मुझे ये दिखाना है कि हाँ इक्वल के एक तरफ √5 या √2 √3 होना चाहिए, बाकी सारी चीजें इधर होनी चाहिए। मैं लिखूँ, यहाँ लिखूंगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ A एंड B, किसी भी वैल्यू के लिए A-3B अपॉन 2B इज ए रेशनल नंबर। ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। सो अच्छा, अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इक्वल में होने का √5, सो √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बट वी प्रूव दैट वी प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बट हम तो प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि भाई √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बट इक्वल में देखो, अगर एक दो अगर इक्वल लगा है तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A-3B इज रेशनल, तो √5 भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। बट हम तो क्या प्रूफ कर चुके हैं, पहले ही √5 वो क्या प्रूफ कर चुके हैं, इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं। सो क्या लिखेंगे, दिस contradiction has
arisen this contradiction because of our incorrect assumption। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारे इनकरेक्ट assumption के कारण हो रहा है। सो हम क्या लिखेंगे? तो 3 + 2√5 is an irrational number, is a irrational। तो हमारा क्या होना चाहिए? रूट 3 + 2√5 भी क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। देखो शुरुआत में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लिखा कि लेट अस अज्यूम दैट द 3 + 2√5 इज रेशनल। सबसे पहले हमने उसको रेशनल माना। रेशनल मानते उसको ए अपॉन बी के बराबर कोप्राइम लिख दिया। कोप्राइम्स का भी काम नहीं है, काम अपन बाकी सारा कर चुके हैं। तो सबसे पहले 3 इधर इधर ट्रांसफर होगा, माइनस में जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा? बी आएगा, a-3b हो जाएगा। टू इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? डिवाइड a-3b अपॉन 2b। तो फिर लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b, a-3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर, सो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। क्योंकि एक इक्वल के पार्ट में होने के कारण इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो अगर इधर वाला रेशनल है तो इधर वाला भी रेशनल, और इधर वाला इरेशनल तो इधर वाला भी इरेशनल होना चाहिए। बट a-3b अपॉन 2b क्या है? रेशनल है, तो इधर वाला भी रेशनल होना चाहिए। बट हमने तो प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं? कि रूट 5 क्या होता है? इरेशनल। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है। सो सही क्या होना चाहिए? कि 3 + 2√5 एन इरेशनल होना चाहिए। तो इस तरह से हम इन छोटे क्वेश्चंस में हमें इतना ही करना है। एक तरफ अपने ले लेंगे, जो भी √2 √3 रूट ओ होगा उनको एक तरफ लेंगे, बाकी सारी चीजें एक तरफ लेके हम उनको प्रूव कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी तरीके से हम ले सकते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल्स। इरेशनल्स हमें प्रूव करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उसी तरीके से हम इसको भी स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम फिर से इसको लिखने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं ले अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। तो सबसे पहले हमने इसको भी क्या मान लिया है? रेशनल मान लिया है। और जब रेशनल मान लिया तो 1/2 इक्वल में कितना हो जाएगा? a/b हो जाएगा। हियर या वेयर, डब्ल्यू लगा देता हूँ। वेयर ए एंड बी क्या लिख देता हूँ? ए एंड बी, ए एंड सॉरी सॉरी थोड़ा सा, ए एंड बी क्या है यहाँ पे? को प्राइम्स है। ओके, देखो इसका सिंपल सा मेथड है। आपको ये जो √2 √3 है इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इंटू मल्टीप्लाई में √2। और ये जो आपको सिर्फ √2 को एक तरफ रखना है, तो ये b इधर जाएगा, वापस जाएगा, तो ये b कहाँ चला जाएगा? b अपॉन में a, यहाँ आ जाएगा √2। तो अब देखो √2 एक तरफ आ गया, b अपॉन a एक तरफ आ गया, तो यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे। हियर फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b अपॉन a इज रेशनल। तो √2 इज ऑल्सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। ओके, और फिर वापस से हमें वही लिखना है। बट बट वी प्रूव दैट √2
इज इरेशनल, बट हम तो प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू क्या होता है, इरेशनल होता है। दिस कॉन्ट्रा दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption. So 1 upon root 2 is an irrational number. सो देखो, वापस से हमने वही किया। लेटेस्ट हमने सबसे पहले रूट टू को क्या माना है, रेशनल माना है। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये वाला यहाँ पे और रूट टू का चला गया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने क्या किया, ये जो टू ए इधर मल्टीप्लाई में इधर से चला गया है, डिवाइड में चला गया है, बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए और बी कोई भी वैल्यू रखो आप, तो यहाँ पे आपको बी अपॉन ए क्या मिलने वाला है, एक रेशनल। सो इक्वल में होने का कारण रूट टू भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल होना चाहिए। बट वी प्रूव डेट, हमने प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू क्या होना चाहिए, इरेशनल होता है। हम ये प्रूव कर चुके हैं कि रूट टू भी क्या होता है, जैसे रूट फाइव इरेशनल होता है वैसे रूट टू भी क्या होता है, इरेशनल होता है। ऐसा दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो मतभेद हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कि हमारा जो अज्यूम्पशन है, अवर इनकरेक्ट अज्यूम्पशन, जो हमारा गलत है हमने माना है, वो ही गलत मान लिया है। और हमने क्या माना था, हमने माना था 1/√2 इज रेशनल। तो रेशनल ना होके वो क्या होगा, इरेशनल होना चाहिए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा 7√5। तो सेम तरीके से हम फिर से थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन। लेट अस assume that 7√5 is rational। तो 7√5 इक्वल में ए अपॉन बी, वह ए एंड बी को प्राइम्स। तो देखो ये जो 7 है वो इधर जाने वाला है, तो √5 इक्वल में कितना हो जाएगा, ए अपॉन 7 बी। बस हो गया, एक तरफ √5 हो गया, बाकी तरफ सारी चीजें आ गई। ये 7 है, नीचे तक थोड़ा कर देता हूँ मैं। तो यहाँ लिख देंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए अपॉन 7 बी is a rational number। तो √5 is also √5 is also rational, but we prove that √5 is an irrational नंबर। बट हम तो प्रूव कर चुके हैं, क्या प्रूव कर चुके हैं, हमने प्रूव कर दिया कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। सो दिस लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of because of our incorrect assumption। सो ये जो हमने किया है वो किसके कारण हो रहा है, हमारा इनकरेक्ट assumption है, इसलिए क्या हो रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, सो 7√5 is an irrational
नंबर। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग फिर से सेम तरीका, बार बार तरीका चेंज नहीं होगा, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, लेट अस assume that 6 + √2 is रेशनल। सबसे पहले आपको उसको रेशनल मानना है, और जब आप उसको रेशनल मान लोगे 6 + √2 इक्वल में a/b लिखो, where a एंड b आर कोप्राइम्स लिखो आप यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो 6 है इधर ट्रांसफर होगा, √2 इक्वल में a/b -6 एलसीएम 1, यहाँ पे d a-6d, यहाँ पे √2 आ जाएगा। बस हो गया काम अपना। अब फिर से वही लैंग्वेज लिखनी है अपने को, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या लिखेंगे? a-6d/b is rational, so √2 is also rational, but we prove that √2 is irrational। तो इसके आगे हमें वापस से वही लैंग्वेज डालनी है। दिस contradiction arises because of our incorrect assumption। ओके, तो 6 + √2 is an irrational number। तो स्टूडेंट्स, हर छोटे क्वेश्चंस को आपको ऐसे बार बार आपको ऐसे ही करना है, ट्रांसफर आपको अच्छे से करना आना चाहिए। उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। और इसके बाद जो एग्जाम्पल बचने वाले हैं वो आगे वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं।